कैसे हैं आप लोग। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है टैक्स इन द म्यूचुअल फंड। तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्या हर साल टैक्स देना पड़ेगा या रिडेम्पशन पे देना पड़ेगा, इसको हम लोग इस टॉपिक पे समझेंगे। टैक्स के बाद हम लोग देखेंगे डायरेक्ट फंड और रेगुलर फंड दोनों में अंतर क्या है और हमें कौन सा फंड लेना चाहिए। तो चलिए देखिए, मान लो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑनली इन्वेस्ट कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, हर साल एक एसआईपी आपकी चल रही है और ये कंटिन्यू चल रही है। तो इसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो भाई टैक्स कब देना है? टैक्स हम तब देते हैं जब आप म्यूचुअल फंड को सेल कर रहे हैं, मतलब आपने कंटिन्यू आपने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद आप उसको सेल नहीं कर रहे हैं तो वो पैसा म्यूचुअल फंड में जमा हो रहा है, तो उस पर अपना एक भी टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर आप इसको सेल कर रहे हैं उस पर हमारे दो टैक्स लगते हैं, एक होता है एलटीसीजी, एक होता है एसटीसीजी। तो दोनों में अंतर क्या है ये आपको मैं समझाता हूं। देखिए एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आपका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट पीरियड 1 ईयर से ज्यादा हो गया, जैसे एग्जांपल आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया 1 जनवरी 25 को और अब आपका हो गया 1 जनवरी 2026, तो अपना इसको 2 मान लेते हैं, 1 साल से ज्यादा हो गया ये, और ये 1 लाख पे आपका ये म्यूचुअल फंड हो गया 1.5 लाख, एग्जाम्पल के बता रहा हूं। तो हमारा क्या है, तो इस पे हमारा लगेगा एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 1 साल का पीरियड आपका पार हो गया तो हम लगाएंगे एलटीसीजी। तो एलटीसीजी क्या है इसको समझिए। एलटीसीजी हमारा ये कहता है कि अगर आपका 1 साल का पीरियड पार हो गया तो भारत सरकार आपको 1.25 लाख रुपीज का एग्जेम्पशन देती है। उसके बाद प्रॉफिट पे 1.25 लाख का एग्जेम्पशन है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उस पे आपको 12% टैक्स देना है। क्लियर हुआ? अगर 1 साल का पीरियड आपका पार हो गया और आपके प्रॉफिट पे, जैसे मान लो एग्जांपल से मैं वो समझाऊंगा, 1.25 लाख ये भारत सरकार आपको एग्जेम्पशन देती है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उस पे 12% आपको टैक्स देता है। चलो एग्जांपल से समझाते हैं इसको। फॉर एग्जांपल आपने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 1 साल में, ये हमारा 3 लाख रुपया हो गया 5 लाख, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा 2 लाख रुपए का, 2 लाख। तो अब आप पे लगेगा एलटीसीजी। एलटीसीजी क्या कहता है, 2 लाख पे 1.25 लाख सरकार आपको छूट देगी प्रॉफिट पे। 3 लाख लगाया था, 5 लाख हुआ तो आपका प्रॉफिट हुआ 2 लाख, तो 1,25,000 का छूट मिला, आपको प्रॉफिट कितना बचा 75,000। समझे? 2 लाख का फायदा था, 1,25,000 सरकार ने छूट दिया तो 75,000 बचा, इसका 12% आपको टैक्स लगेगा। ये कैलकुलेशन कर लेना। तो ये होता है एलटीसीजी। दूसरा होता है एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, मान लो आपने 2 लाख लगाया और 1 साल के अंदर ये 5 लाख हो गया या 2 या 3 लाख हो गया और आपने सेल कर दिया, क्योंकि 1 साल के अंदर है, पीरियड हमारा 1 साल से कम है, तो इस पे सरकार आपसे 20% टैक्स लेगी। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड को हमेशा लंबे टाइम के लिए डालना है। एलटीसीजी लगे हमारा, एसटीसीजी नहीं लगे, और इसमें जो 1.25 लाख वाला था इसमें वैलिड नहीं है, तो ये हमें नहीं मिलता है। समझे आपने? अगर आपने 1 साल के पहले बेचा तो प्रॉफिट का 20% हमारी सरकार लेके जाएगी। 2 लाख था 3 लाख हो गया, यानी 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 20 की आपका टैक्स आ जाएगा। ये होता है एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये दोनों आपको समझ में आ गया, एलटीसीजी एसटीसीजी। अब तीसरा देखते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड। ये नियम हमारे इक्विटी के थे। डेब्ट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक फिक्स होता है कि 5% 6% आपको रिटर्न्स मिलते हैं। तो आप जिस भी सैलरी स्लैब में आते हैं ये 6% उसमें जुड़ जाएगी और आप पे टैक्स लगेगा। तो ये हो गया हमारा डेब्ट म्यूचुअल फंड। तो ये तीनों टॉपिक आपको क्लियर हो गया, एलटीसीजी एसटीसीजी एंड डेब्ट म्यूचुअल फंड। चलो अभी एक और टॉपिक देखते हैं, डायरेक्ट फंड एंड रेगुलर फंड। इसमें क्या अंतर होता है? तो देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्ट फंड और रेगुलर फंड। तो ये क्या होता है
कैसे हम समझेंगे कि मेरा फंड डायरेक्ट फंड है कि रेगुलर फंड है, और कैसे हमें एक लंबे टाइम के बाद लाखों का नुकसान हो सकता है। डायरेक्ट फंड वो होता है जो आप डायरेक्ट लेते हैं किसी से भी रजिस्टर्ड ऐप से। जैसे एक ऐप का मैं नाम लेता हूं, एंजल वन, दूसरा हो गया ग्रो। तो कुछ सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जिसमें आप डायरेक्ट जाके आप अपना अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बनाने के बाद डायरेक्ट उससे आप म्यूचुअल फंड लेते हैं। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट फंड। और रेगुलर फंड वो होता है जो आप किसी ब्रोकर के थ्रू लेते हैं। तो सबसे बड़ा ब्रोकर कौन सा होता है हमारा? बैंक, एजेंट। आप किसी बैंक में गए, बोले कि सर म्यूचुअल फंड लेना है, तो बैंक आपको हमेशा रेगुलर फंड देगा। क्यों? सेकंड, आप किसी एजेंट के थ्रू लिए, मान लीजिए मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैंने आपका अकाउंट खुलवाया, तो ये एजेंट के थ्रू हो गया, तो ये आपको रेगुलर फंड देंगे, ये डायरेक्ट फंड देंगे। दोनों में अंतर क्या हो जाता है ये समझिए। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था एक चीज, एक्सपेंस रेशियो। कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी चलाने में एक खर्च लगता है, वो खर्च वो आपसे लेती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो ये एक्सपेंस रेशियो जो है डायरेक्ट फंड में, अगर मान लीजिए आपने एक म्यूचुअल फंड लिया एक्स, तो डायरेक्ट फंड में एक्सपेंस रेशियो आपका रहेगा अगर 0.7, तो रेगुलर फंड में ये 0.7 तो रहेगा ही म्यूचुअल फंड का, प्लस एक कमीशन रहेगा आइदर बैंक का या एजेंट का, वो अप्रॉक्स 0.7 या 0.8 ऐसे हो जाएगा। यानी आप मान के चलो मोटा मोटी अगर 0.7 एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट में लग रहा है तो रेगुलर में सीधा आपका डबल लगेगा 1.4। ये जो 0.7 लग रहा है ये इनका कमीशन होता है। तो ये होता है रेगुलर फंड। तो डायरेक्ट फंड और रेगुलर फंड, तो हमें कौन सा फंड लेना है? इसके दो चीजें। पहला तो सिंपल सा लॉजिक है कि जिसका एक्सपेंस रेशियो कम होगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो आप डायरेक्ट सेबी रजिस्टर्ड ऐप पे जाओ, वहां पे अपना अकाउंट बनाओ और डायरेक्ट फंड करो। लेकिन अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आप बैंक के थ्रू ले सकते हैं, लेकिन उसका एक्सपेंस रेशियो जस्ट डबल होगा। ऐसे तो आप एसआईपी इस पे भी कर सकते हैं, ऑटो डेबिट कर दो। ऑटो डेबिट करेंगे भैया, जिस दिन सैलरी आई उस दिन कट गया, आपका चल रहा है। लेकिन बैंक में क्या होता है, ईएमआई की तरह हो जाता है कि भाई ये कटना ही कटना है, अगर आपने नहीं काटा तो बैंक इस पे फाइन मार देती है, तो यहाँ पे आपको नुकसान है। तो हमेशा कोशिश करना है हमें डायरेक्ट फंड लेने का। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ 0.7 लग रहा है एक्सपेंस रेशियो, यहाँ 1.4 लग रहा है, तो 0.7 का ही तो अंतर हो रहा है, तो कौन सा बहुत बड़ा अंतर हो रहा है? तो शुरू में अंतर आपको नहीं दिखता है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के लिए आ जाते हो, 5 साल 10 साल 15 ईयर आपने क्रॉस किया, 20 ईयर आपने क्रॉस किया, तो ये एक्सपेंस रेशियो 0.7 आपको लाखों का हो जाता है। इसीलिए हमेशा हमें डायरेक्ट फंड लेना है। शुरू में जब लोगों के पास जानकारियां कम थी तो नॉर्मली रेगुलर फंड ही मिलती थी, लेकिन अभी बहुत सारे सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, आप वहां जाके अकाउंट बना सकते हैं, अपने म्यूचुअल फंड को अपने साथ मोबाइल में रख के कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अगर अच्छा लगे, थोड़ा सा भी नॉलेज मिले तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड नाइट।